अच्छे से याद कर ले लाली, यही जज के सामने बोलना है। तेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। तुम्हें तो सिनेमा जाना पसंद नहीं है? अपने मनपसंद शख्स के साथ जाना पसंद है। श्योर, जरूर चलेंगे। वैसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बना है खाने में? हाँ, ये कल का खाना बच गया है। इतनी महंगी कैटरिंग करवाई थी लेकिन किसी ने भी एक निवाला नहीं खाया, इसलिए दादी ने सुबह अकरम से यतीम खाने में सारा खाना भिजवा दिया था। बस ये थोड़ा सा ही रखा है। अच्छा किया। चलो हम खाना खाते हैं। वैसे आज घर में सब लोग ही बहुत परेशान हैं। बस एक जुनैरा ही है जो सुकून में नजर आ रही है। मैंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। आपको क्या लगता है अब क्या होगा? क्या होना है? वो लोग ये रिश्ता खत्म कर देंगे और क्या होगा? अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं। सुनैरा के बारे में तो सोचें। अब हमारे सोचने के लिए कुछ नहीं बचा है आलिया। जो भी सोचना है उन्हीं को ही सोचना है, वो लोग ही सोचेंगे। हम तो अपने गलत फैसले का नतीजा ही भुगत रहे हैं। मैं तो जुनैरा से निगाहें मिलाने के काबिल भी नहीं रहा। मुझे मम्मी के फैसले के सामने जरूर कोई स्टैंड लेना चाहिए था और मैं चुप रहा। चलो हम खाना खाते हैं। क्या हुआ? अनीता का फोन आया? उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है? ब्लॉक कर दिया? ऐसा क्यों? अब जो भी है यही है, मैं और क्या कह सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अकरम की शादी पे भी बहुत प्रॉब्लम होगी। हर कोई ये किस्सा लेके बैठ जाएगा। इसीलिए आप ये चाहती हैं ना कि मैं अकरम की शादी फिजा से कर दूं, है ना? तो और क्या? वो लड़की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये गज़भर की लंबी ज़बान। तो यूं कहो ना, उसमें तुम अपना अक्स देखती हो, या फिर तुम डरती होंगी कि लंबी जबान वाली बहू आ गई तो ऐसा ना हो कि मकाफाते अमल शुरू हो जाए। मैंने आपकी कौन सी जायदादें हड़प कर ली हैं जो आज तक आप मेरे लिए अपने दिल में बैर रखती हैं? देखो नौशीन, तुमने हमारे बेटे को हमसे दूर रखा, बहन भाइयों से, माँ बाप से मिलने ना दिया, उसको अमेरिका में शिफ्ट होने नहीं दिया, और हयात अपने बहन भाइयों, माँ बाप सबसे दूर रहा, और आखिरी वक्त तो वो आया ही नहीं। ये तुम्हारी मेहरबानी थी। क्या ये बात तुमसे बैर रखने के लिए काफी नहीं? और आपने जो कुछ मेरे साथ किया, क्या वो ठीक था? अरे मानती हूं मैं कि मैं एक छोटे घर से आई थी, मेरे वालिदैन गरीब थे, लेकिन गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है। हर आए गए के सामने मेरा मजाक उड़ाना, मेरे वालिदैन की दी हुई चीजों पर बुरे बुरे कमेंट्स करना, क्या वो सब ठीक था? नापसंदीदा बहू को ब्याह कर घर लेकर आना कैसा लगता है, यह आपसे बेहतर भला कौन जान सकता है। ये गम तो आप अपने बेटे की मौत के बाद भी नहीं भूल सकी, तो फिर मुझसे क्यों उम्मीद लगा रखी है कि मैं ऐसा कर लूंगी? ये मेरी औलाद है और इस पे सिर्फ मेरा हक है। इस मामले में आपको बोलने का कोई हक नहीं। तुमसे हक मांग कौन रहा है? बेटी की जिंदगी बर्बाद करके भी इससे अक्ल ना आई। अगर तुम ये रोड लोगी ना तो 15 मिनट्स में अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगी। अब मैं खुद ड्राइव करके जाऊंगी। ऑफ कोर्स, अब तो तुम गाड़ी चलाती हो ना। जोया बाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रही थी।
क्या? क्या हुआ? वो अकरम का दोस्त है ना, पुलिस वाला, उसने जुबैदा को सुल्तान के ऑफिस जाते हुए देख लिया। व्हाट्सएप पर पिक्चर्स भी भेजी हैं। जुबैदा वो असफर की दूसरी बीवी, वो वहां क्या कर रही थी? यकीनन असफर भाई और जुबैदा का सुल्तान से कोई ताल्लुक है। जोया बाजी तो कब से हमें बोल रही थी कि आयरा और मुझे सुल्तान के साथ साथ असफर भाई ने भी किडनैप किया होगा, पर हम इनकी बात पे यकीन नहीं कर रहे थे। अब मुझे पूरा यकीन हो गया। या अल्लाह, ये सिला दिया इस कमबख्त ने हमारी मोहब्बत का। बेटे की तरह समझा, सर आंखों पे बिठाया इसको। जिन्हें हम पलकों पे बिठाते हैं ना, वही हमारी आंखों में धूल झोंकते हैं। और ये खबर किस हद तक दुरुस्त है? बाबा, व्हाट्सएप पर पिक्चर्स आई हैं, इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में हमें पुलिस को फौरन बताना चाहिए। अभी अभी बताएं, जल्दी बताएं, मैं तो कहती हूँ। मेरी बेटी की जिंदगी हराम करके रख दी इस आदमी ने। अम्मा, आप जज्बाती क्यों हो रही हैं? जिस तरह वो दोनों जबरदस्ती जोया से हॉस्पिटल में दस्तखत करवा रहे थे कागजात पर, अगर वैसे देखा जाए तो इस किडनैपिंग में असफर का ही हाथ नजर आता है। मेरा दिल शुरू से ही कहता था कि आयरा को जरूर असफर ने अगवा करवाया। वो आदमी पैसे की लालच में किसी भी हद तक जा सकता है। अब वो आयरा से मिलने की कोशिश करे ना, चाहे घर में और चाहे घर से बाहर, सख्ती से मना कर देना। कोई जरूरत नहीं मिलवाने की, कहना जाओ पहले कोर्ट का ऑर्डर लेकर आओ। मेरी तो अकल ही काम नहीं कर रही। क्या कोई बाप इतना भी गिर सकता है? जब पैसा आपका खुदा हो ना और आप में कमाने की सलाहियत ना हो, तो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। अब हमें और मोहतात रहना होगा, पहले से भी ज्यादा। और बाबा, आप प्लीज जल्दी से पुलिस को कॉल मिलाएं और सारी बात बता दें। हाँ ठीक है, मैं कॉल करता हूँ। क़यामत की निशानी है। सगी औलाद को अपने बाप से जान का खतरा है। पता नहीं इंसानियत कहाँ मर गई है। अम्मा, असफर की इंसानियत मरी नहीं, क्योंकि उसमें तो इंसानियत थी ही नहीं। वो तो बस झूठ, लालच और फरेब का पैकर था। सोया बाजी, अब आपके मुश्किल दिन जा चुके हैं। अब आप उनके बारे में सोच कर ना अपना दिल मत जलाएं। आपकी तो यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है ना, अब आपकी जिंदगी का एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। बल्कि कहो नहीं, टेंशन शुरू होने वाली है। अम्मा क्यों परेशान हो रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा ना? कैसे परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। और क्या कहा उसने? मम्मी, मैं आपको 2 मर्तबा एक ही बात बता चुकी हूँ कि उन्होंने कहा था कि कल 5 बजे मिलने आ जाओ। ऐसा करती बेटा कि घर बुला लेती, हम भी उससे मिल लेते। दादी, अगर उन्हें घर आना होता तो वो मुझे बाहर मिलने को नहीं बुलाते। मुझे तो उन लोगों का मूड कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम एक काम करना, जब मिलने जाओ ना तो दोनों हाथ जोड़ कर उससे माफी मांग लेना। हाँ, बल्कि हो सके तो आंखों में आंसू भी ले आना, उसका दिल पिघल जाएगा। बस तुम तो अपनी अकल मत लड़ाओ, पहले ही बच्ची का मुस्तकबिल दांव पे लगा चुकी हो। खुदा के वास्ते अब उसे कोई उल्टी सीधी पट्टी ना पड़ा।
गलती तुमने की है, धोखा तुमने दिया है, हैं? आंसू वो बहाए, माफी वो मांगे, क्यों? किस किताब में लिखा हुआ है? आपने तो कसम खा रखी है हमेशा मेरी मुखालफत करेंगी। और तुमने भी कसम खा रखी है कि अपनी अकल इस्तेमाल ना करो। वो आजकल के बच्चे हैं, हमसे तुमसे ज्यादा समझदार हैं। और बात सुनो, जिंदगी उन लोगों ने गुजारनी है, उनको खुद फैसले करने दो। चलो शुक्र इस बात का तो इत्मीनान हुआ कि वो रिश्ता खत्म नहीं कर रहे हैं, वरना अब तक तो। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची का घर सलामत रहे, मेरी बच्ची सुहागन रहे हमेशा, आमीन। माँ अगर आप कहें तो मैं आपके फोन से अनीता को कॉल मिला। फिर वही बात, उसने तुम्हें ब्लॉक इसलिए किया है कि वो तुमसे बात करना नहीं चाहती। और मेरे नंबर से अगर तुमने फोन कर भी लिया तो 2-3 बातें सुनाकर वो फोन फिर ब्लॉक कर देगी। सुनहरा बेटा, जाओ बेटा जाओ, तुम अपने कमरे में जाओ और कल की तैयारी करो। देखो बेटा, हम लोग पहले ही उनसे बहुत झूठ बोल चुके हैं। अब जो भी बात करना बहुत समझदारी से करना और सच कहना। जी ठीक है। अम्मा मैं तो कहती हूँ 2-4 दिन बाद आप खुद वहां का एक चक्कर लगाएं, जरा उनका मूड तो पता चले, वो लोग क्या सोच रहे हैं। नौशीन देखो, तुम जज्बाती हो रही हो। लड़का मिलने के लिए बुला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उम्मीदें बढ़ा लो। वो पढ़े लिखे और खानदानी लोग हैं, रिश्ता खत्म करना होगा तो तरीके से करेंगे। देखो नौशीन, घर पे तलाक के कागजात भेजकर वो मुंह नहीं छुपा लेंगे। समझ में आई बात? आपने तो मुझे परेशान ही कर दिया है। तुम्हें परेशान होना भी चाहिए, क्योंकि ये परेशानी वाली बात है। बस दुआ करो कि हमारी बेटी के हक में बहुत अच्छा हो और उसका घर बस जाए। आमीन या रब, आमीन। आमीन।